तो जो हमारे ये जो आंदोलन है अब ये निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी मांगे। और जो 24-25 मार्च को जो हमने हड़ताल बोली है, तब तक से आज से लेकर के तब तक जितने भी हमारे आप भी धरने प्रदर्शन होंगे, हम उनको पूरा सुचारू रूप से उसको जारी रखेंगे। बट हम लोग की मांगे सुनी ही नहीं जा रही है, पूरी ही नहीं हो रही है। हम लोग का बस यही निवेदन है सरकार से कि वो इस मांग को सुन ले। तो सरकार का यही मोटिव है कि दिन ब दिन सरकारी नौकरियों को कम कर दिया जाए और इसको अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी कॉमरेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी कॉमरेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइनेंस मिनिस्टर डाउन 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 डाउन, फाइनेंस मिनिस्टर डाउन 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 डाउन। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यूएपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सभी बैंक के कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में कैनरा बैंक के कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में कैनरा बैंक के कर्मचारी जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी एकत्रित हैं जो अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर ये प्रदर्शन चल रहा है। चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिन पूर्व दिल्ली के जंतर मंतर पर भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। कई पुरानी लंबित मांगे हैं जिनको लेकर के बैंक कर्मचारी आंदोलन है। इनमें प्रमुख मांगे हैं कि 5 डेज बैंकिंग दी जाए और जो भी पद बैंकों में खाली पड़े हैं उन सभी को भरा जाए। कई मांगे हैं जिनसे लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन है। हम बात करेंगे जी से जो यहाँ पर उपस्थित हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज कैनरा बैंक के केंद्रीय कार्यालय पर कर्मचारी एकत्र हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के यूपी कन्वीनर SK संकानी जी से। सर, आज केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है, जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहा है, उसी कड़ी में ये आंदोलन? जी, ये हमारी 2 दिन की हड़ताल है 24-25 और उसके पहले के जो देशव्यापी कार्यक्रम है जिसमें हम ऑलरेडी 3 डिमॉन्स्ट्रेशन कर चुके हैं। 5 तारीख को एक दिन का हम धरना भी 3 तारीख को दिल्ली में कर चुके हैं। आज हमारा बैंक वाइज प्रदर्शन है। सारे शहरों में सभी बैंक के लोग अपने अपने बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अभी हमारा एक दिन रैली का प्रोग्राम है, प्लस कई और कार्यक्रम हैं। हमारी सरकार से सीधी सी मांग ये है कि हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारी बातचीतें चल रही है, बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने कभी गैर जिम्मेदाराना रुख नहीं अख्तियार किया। हम अपना एजेंडा देके ऑलरेडी नेगोशिएशंस के बाद जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है या हाँ होने के बाद पूरी नहीं की जा रही है तो हम आंदोलन की राह पर हैं। अब 5 डे बैंकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको पता होगा कि राज्य की और केंद्र की सरकारों के कार्यालय 5 दिन काम कर रहे हैं, LIC 5 दिन काम कर रहा है, NABARD 5 दिन काम कर रहा है, RBI 5 दिन काम कर रहा है। हम लोगों के फाइनेंशियल सेक्टर जहां पहले कोई डिलीवरी चैनल नहीं थे, आज बहुतेरे डिलीवरी चैनल अवेलेबल होने के बाद बल्कि 4 डे बैंकिंग भी हो जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार 5 डे बैंकिंग के लिए एग्री करके राइटिंग में अप्रूवल नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि लाखों पद खाली पड़े हैं हर वर्ग में, उनकी भर्ती की जाए ताकि बैंकों में जो कर्मचारियों अधिकारियों के काम का बोझ है वो कम हो। वजह यह है कि एक आदमी 3 का काम कर रहा है, उससे गलतियां हो रही हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन की नौबत आ रही है, लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं और मजबूरी में भी ब्रांच लेवल का माहौल खराब हो रहा है कि मैनेजर तनाव में आता है तो आपस में स्टाफ के संग किचकिच होती, जबकि उसका सबका मूल कारण है कि स्टाफ की कमी है। इसलिए हमारी मांग है कि समुचित मात्रा में जो रिक्त पद हैं उनको भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट किया जाए। यहाँ हम लोगों के यहाँ टेम्परेरी के रूप में 8-8, 10-10 साल से सैकड़ों गरीब बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। इससे बड़ा उत्पीड़न इस भारत देश में नहीं हो सकता कि उनको दिहाड़ी पे काम कराया जा रहा है और उनकी रेगुलराइजेशन के लिए यूनियनें भी कहती रहे, एम्प्लॉय भाग रहे हैं, वो टेम्परेरी बेचारे कई कोर्ट्स में जा रहे हैं। आप सोचिए कोर्ट की लड़ाई टेम्परेरी एम्प्लॉय कैसे लड़ेगा लाखों रुपए, लेकिन ये मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि उन रिक्त पदों को भर्ती करके इन टेम्परेरी एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देते हुए रेगुलर किया जाए। हमारी मांग है कि जो बैंकों में परमानेंट जॉब्स हैं जिनके लिए बैंक को कर्मचारी अपॉइंट करना चाहिए उसको ठेकेदारी प्रथा में दिया जा रहा है, जो गलत है। वहां पे जो लोग ठेकेदार के काम कर रहे हैं उनका भी शोषण हो रहा है
और हमारे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन हाउस आदमियों की ज़रूरत है। हमें आउटसाइडर की बहुत सेंसिटिव हमारे कई काम है, हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आउटसोर्सिंग का भी विरोध कर रहे हैं। हमारे बैंकों के बोर्ड में हमारे और अधिकारियों और कर्मचारियों के नॉमिनी होते थे एक डायरेक्टर। ये परंपरा चली आ रही है 69 के बाद से, लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 साल में सारी फाइलें पेंडिंग रखी। किसी बैंक में कोई ऑफिसर या वर्कमैन अपॉइंटी डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हुआ है। ये सब चीजें हमारी मांग है जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारी 2 दिन की हड़ताल है। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ समझौते भी हुए थे पूर्व में आप लोगों के साथ, क्या उन समझौतों को कुछ लागू किया गया है? और देखिए, समझौते तो हमारे बायपेटाइट हुआ था, जो वेजेस सैलरी एंड वेजेस का है वो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी ये सारी चीजें बातचीत का ही पार्ट है। उस समय ये हुआ था कि रेजिडुअल इश्यूज को बाकी अगले 6 महीने में कर देंगे, सिर्फ वेतन समझौता हो गया था। तो हम तो कह रहे हैं उसको फटाफट बात करो और सुलझाओ, यही तो हमारा झगड़ा है। जी यही है। थैंक यू। अंशुमान जी है, कुछ और बैंक कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आंदोलन का एक अगला चरण चल रहा है, क्या कहेंगे सर? फिर से बताइए। आंदोलन का एक अगला चरण फिर आ गया है, कुछ दिनों में 24-25 तारीख को हड़ताल भी होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो हमारी जो मांगे हैं ये बहुत दिनों से पेंडिंग रखी हैं गवर्नमेंट ने। तो पिछला बाइपार्टाइट समझौता हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था कि कुछ ही महीनों में हम अपने जो आपके जो बचे हुए मुद्दे हैं इनको पूरा कर देंगे। उसको पूरा करने की बजाय आप इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं निरंतर। तो जो हमारे ये जो आंदोलन है अब ये निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी मांगे। और जो 24-25 मार्च को जो हमने हड़ताल बोली है, तब तक से आज से लेकर के तब तक जितने भी हमारे आपकी धरने प्रदर्शन होंगे, हम उनको पूरा सुचारू रूप से उसको जारी रखेंगे ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। 5 डेज क्या कि हमारी सभी जगह चाहे LIC हो, सारे डिपार्टमेंट में 5 डेज बैंकिंग हो चुका है, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब कि और इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भी बैंक में भी 5 डेज बैंकिंग लागू हो। इसी डिमांड पे हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 24-25 मार्च को हम लोग हड़ताल पे भी जाने वाले हैं। जी, 24-25 मार्च की हड़ताल है। एक साफ तौर पर पूछा जाए तो जिम्मेदार कौन है इस हड़ताल का, यदि ये होती है तो? इसका जिम्मेदार साफ तौर पे तो हमारी सरकार है, क्योंकि हम लोग बार बार जो है सरकार से मांग करते हैं। IBA ने भी जो इसके लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी इस पे 5 डे बैंकिंग पे कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं दिया है। तो इसका तो सीधे तौर पे हमारी सरकार जिम्मेदार है। और जो नई भर्तियां नहीं हो रही इस पे भी जो है उन पे विचार नहीं कर रही है गवर्नमेंट। उनको चाहिए कि ये भर्तियां करें और जो 5 डे बैंकिंग है जो बाकी डिपार्टमेंट में चल रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे LIC हो, ये लोग 5 डे बैंकिंग में जा चुके हैं, तो हमें भी 5 डे बैंकिंग दिया जाए, जिससे जो है हम लोग अच्छे से काम। जी देखिए, वर्क प्रेशर का आलम यह है कि एक तरफ तो सरकार वर्क लाइफ बैलेंस की बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और उसके बाद एक एक आदमी के ऊपर में 5-5, 6-6 लोगों का काम लाद के रखा हुआ है। और आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, उसका परिवार, उसका कार्यालय, वो दोनों में से किसी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। और आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे बैंक अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने जो है उसका जिम्मेदार वर्क लोड को बताया, अधिकारियों के दबाव को बताया। तो सरकार का रवैया यही है कि किसी तरीके से इन्हें बदनाम किया जाए, इनको काम के बोझ के तले दबा दिया जाए, भर्तियां ना की जाए, और बाद में फिर नतीजा वही है कि जो है उसको बदनाम करके प्राइवेटाइज करे और ये करे। यही सरकार का एक ही मोटिव है कि सरकारी नौकरियां खत्म की जाएं, प्राइवेट की ओर बढ़ावा है। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है हमारे यहाँ ना वर्कमैन डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है अपॉइंटमेंट, ना ही ऑफिसर से होता है एक डायरेक्टर। तो सरकार का यही मोटिव है कि दिन ब दिन सरकारी नौकरियों को कम कर दिया जाए और इसको अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। जो उनकी मंशा लग रही है वो मुझे यही लग रही है। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? लड़ाई तो हम लोग, जब हमारे अस्तित्व का सवाल है, तो जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिन प्रमुख मांगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लगातार अपने आंदोलन में, उनमें एक हो जाना चाहिए था, वो था 5 डेज बैंकिंग। पिछले वेतन समझौते में हमें उसके लिए एश्योर किया था और DFS की तरफ से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सरकार की हिला हवाली है, जिसकी वजह से बैंक कर्मियों, विशेषकर महिला कर्मियों में बहुत ज़्यादा क्षोभ है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने बात से मुकर रही है, वादा खिलाफ़ी कर रही है। इसके अलावा हमारे पास लगातार एक पद रहता था मैनेजमेंट की तरफ, जो वर्क्समैन डायरेक्टर का, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी संवर्ग के लिए हो। एक लंबे समय से सरकार द्वारा उस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा रही, जिससे मैनेजमेंट लोग जो है अपने तरफ से
वो मनचाहे तरीके से कई बार फैसले लेता है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो पाती है, तो हम उन्हें सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे एक छिपा एजेंडा है कि हम लोगों को पहले बदनाम कर रहे हैं और फिर शायद सरकार की अगली नीति होगी कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाएंगे कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये जैसा कि हम लोगों का इस समय में जो विरोध प्रदर्शन है या हमारे हड़ताल की मांग है, इसमें पहला मुद्दा है कि कर्मचारियों की भर्ती हो, उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती हो, जो कि ये डिमांड बहुत पुरानी है, पहले से चली आ रही है। आज के समय मौजूदा समय में हालत ये हो रखी है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी अस्थायी रूप से रखे गए हैं और जिनको कि हमारी डिमांड है कि इनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ ही साथ कई सारी बैंकों में भर्तियां बिल्कुल नगण्य से हो रखी हैं, बिल्कुल कम कर दी गई हैं। इसके पीछे जैसा कि बताया गया कि कोशिश यही है कि इसमें एक तरह से अंदर से पॉलिसी चल रही, इनको किस तरह से प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि अगर आदमी कम होंगे फिर उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा तो उनका काम जो है वो उसमें गलतियां होंगी, फिर उसको गलतियों को हम निकाल करके और उसको फिर प्राइवेटाइज करने के अग्रसर हों, ये उनकी प्लानिंग है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हम सभी संवर्ग में भर्तियां प्रॉपर हों, पूरी हों, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उसमें डी ग्रुप की भर्तियां हो, ये सारी भर्तियों में हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारी पहली डिमांड है। देखते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी आज कैनरा बैंक के केंद्रीय कार्यालय पर एकत्र हैं। काफ़ी महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 5 डेज बैंकिंग की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, वित्त विभाग नहीं सुन रहा है, तो क्या कहेंगे इस? देखिए, हम लोग को कभी भी, बैंक वालों को कभी भी बिना लड़ाई के कभी कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग को इसकी आदत लड़ाई लड़ने की। रही 5 डे बैंकिंग की, तो जब बाइपेडेट सेटलमेंट हुआ तो उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि विदिन 6 मंथ्स इसको अप्रूव कर दिया जाएगा और बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू हो जाएगी। लेकिन फिर वही लॉलीपॉप देने वाली बात, पहले बोला गया कि डीएफएस के पास में गया है, डीएफएस के पास में, आईबीए ने बोला डीएफएस के पास गया है, डीएफएस ने बोला गवर्नमेंट के पास अटका हुआ है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो हम लोग इसीलिए, देखिए, महिलाओं होने के नाते हम लोग को और भी जिम्मेदारियां होती है, और जब हम देखते हैं कि नाबार्ड है, आरबीआई है, एलआईसी है, वहाँ पे सब 5 डे बैंकिंग चल रहा है। हमारी साथ की महिलाएं जो हैं, हमारी पड़ोस में हैं, हमारी जानने वाली हैं, सब 5 डे अपना वर्क कर रही है। तो हमें लगता है हमारा भी अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जब डिजिटल चैनल अवेलेबल है सब जगह, तो मुझे नहीं लगता कि अब अगर 5 डे बैंकिंग होगी तो पब्लिक को इतनी दिक्कत आएगी। कुछ और महिला कर्मचारी। मैम, लगातार बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही, काम का बोझ बढ़ता जा रहा, उससे कैसे आप लोग जूझ रहे हैं और क्या समस्याएं हो रही कर्मचारियों की कमी को लेकर? कस्टमर सर्विस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक ब्रांच में थोड़े स्टाफ दे रहे हैं, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों को हर तरह का टारगेट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की सारी स्कीम गवर्नमेंट बैंक पूरा कर रहा है। हम लोगों को हर तरह से बहुत ज़्यादा, जितना नॉर्मल टारगेट होता है पर डे का टारगेट मिलता है, उसको भी पूरा करना है, सर्विस भी देनी है। तो कस्टमर को कैसे सर्विस में इफेक्ट, सबसे ज़्यादा मेन तो कस्टमर इसीलिए आता है कि हमें अच्छी सर्विस मिलेगी। अब वो सर्विस ही अगर हम नहीं दे पाएंगे, कम स्टाफ रहेगा तो कैसे सर्विस देंगे, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उतने ही अच्छे से हम लोग उनको पूरी तरह से जितने भी प्रोडक्ट वगैरह वो सब समझा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वही नहीं है। कुछ और महिला कर्मचारी। मैम, 5 डेज बैंकिंग की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन बैंकों में जो कर्मचारियों की कमी, उससे काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा। पर्सनल लाइफ पे क्या असर हो रहा है आप लोगों को? सर, पर्सनल लाइफ क्या ही बचती है यहाँ से 7-8 बजे जाने के बाद, जो दिमाग में और वर्क का प्रेशर रहता ही है पहले से, तो अब उसके बाद सारी चीज़ें चलती है कि घर जाके उतना फोकस रहता नहीं, फिर सुबह अगले दिन की तैयारी होती है। और यहाँ काम का प्रेशर इतना है कि एक पर्सन के ऊपर 3-3 लोगों की जिम्मेदारी रहती है। बाकी जितने भी हमारे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो तो 5 डे वर्क करते हैं, बट हम लोग की मांगे सुनी ही नहीं जा रही हैं, पूरी ही नहीं हो रही है। हम लोग का बस यही निवेदन है सरकार से कि वो इस मांग को सुन ले। तो आपने देखा कि बैंक कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज कैनरा बैंक के केंद्रीय कार्यालय पर कैनरा बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्र हुए और उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से मांग की है कि इन सभी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। आपको बता दें कि 24-25 मार्च को बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल प्रस्तावित की है और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो 24-25 मार्च को देशव्यापी हड़ताल होगी, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।